हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए यानी कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग नंबर 1, जिसके हमने बहुत सारे चैप्टर हल करके प्रश्नोत्तर सहित गतिविधियों सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम करने वाले हैं अध्याय 8 यात्रा की तैयारी। तो इस चैप्टर को देखने से पहले स्टूडेंट्स, बच्चों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। और चैनल को दोस्तों के साथ में वीडियो को और चैनल को शेयर भी करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम चैप्टर में देखते हैं। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक विद्यालय का चित्र ये दिखाई दे रहा है और हम पढ़ के देखते हैं कि नीमा के विद्यालय में आज खुशी का वातावरण था। सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षिका ने आते ही बच्चों से पूछा, मैडम, क्या हमने सही सुना? शिक्षिका के आते ही बच्चों ने पूछ लिया। शिक्षिका मुस्काई और बोली, हाँ, हम अगले सप्ताह बागोर की हवेली उदयपुर घूमने जा रहे हैं। उन्होंने पहेली की तरह बताया, यह जगह पुरानी है, यहाँ नक्काशीदार दीवारें और झरोकों से झील का नजारा दिखता है। बच्चों ने अनुमान लगाया, कोई किला है, कोई महल। शिक्षिका ने स्पष्ट किया कि यह बागोर की हवेली है, जहाँ लोक कला, कठपुतली शो, लोक नृत्य, पुराने कपड़े, गहने और बर्तन देखने को मिलेंगे। दीपक और सेजल ने अपनी जानकारी साझा की और शिक्षिका ने बताया कि वे धरोहर नृत्य शो भी देखेंगे। उन्होंने यात्रा की तैयारी के लिए कक्षा में योजना बनाने को कहा। बच्चे खुशी से झूम उठे, लेकिन सुरक्षा और सफाई का भी ध्यान रखना, शिक्षिका ने कहा। बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा? क्या आप कभी उदयपुर गए हो? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि नीमा, दीपक और सेजल ने अपनी तैयारी की क्या योजना बनाई होगी? जब आप यात्रा पर जाते हो तो अपने साथ बैग में कपड़ों के अलावा किस तरह का सामान लेकर जाते हो? ये सारे प्रश्न स्टूडेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो यात्रा हुई शुरू। बस में बैठकर पूरी कक्षा यात्रा के लिए निकल पड़ी। बस के बाहर कितनी ही वस्तुएं तेजी से गुजर रही थी। कभी लाइन से अलग अलग तरह की दुकानें दिखती तो कभी दूर दूर तक खेत और पेड़ पौधे। ठीक है ना, यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है। बस दोपहर में बस स्टॉप के पास रुकी। सभी को भूख लगी थी। बस स्टॉप पर बहुत सारी दुकानें थी जिनमें तरह तरह के सामान मिल रहे थे। कुछ दुकानें ऐसी भी थी जिन पर सामान नहीं मिल रहे थे, पर उन पर भी काफी भीड़ थी और लोग आ जा रहे थे। बस के टायर में हवा कम थी। मोहित ने बताया कि उसने पास में ही एक मोटर रिपेयर की दुकान देखी है, वे भैया जरूर मदद कर सकते हैं। चालक भैया उन्हें बुला लाए और उन्होंने बस के टायर में हवा भर दी। सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा और यात्रा पुनः शुरू हो गई। 4 बजे के करीब सभी हवेली पहुंच गए। जैसे ही हवेली पहुंचे, बच्चे उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। मैडम, ये झरोखे कितने सुंदर हैं, नीमा ने कहा। शिक्षिका ने पूछा, आपके अनुसार ये क्यों बनाए गए होंगे? तो मुझे तो लगता है कि ये झील का सुंदर नजारा देखने के लिए है, सेजल ने एक झरोखे से झांकती हुई बोली। इसके बाद बच्चे कठपुतली शो देखने गए। कठपुतलियों ने राजस्थान की एक पुरानी कहानी सुनाई। सबको बड़ा मजा आया। फिर बच्चों ने संग्रहालय देखा जहाँ पुराने गहने और मिट्टी के बर्तन रखे थे। दीपक बोला, इतने बड़े बर्तन तो पूरे गांव का खाना बन जाए। सब हंसने लगे। अच्छा चलो, अब धरोहर नृत्य का समय हो गया है, शिक्षिका ने कहा। इसके बाद में स्टूडेंट्स, ये पाठ हमने पढ़ करके देखा है। इसके बाद में आपका शुरू हो जाता है अभ्यास कार्य। चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र 1 में कक्षा के दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हमने सबसे पहले जो चित्र देखा था और उसका उत्तर यह है। कक्षा में एक अध्यापिका बच्चों को कुछ समझा रही है। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और उत्साहित दिख रहे हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड और चित्र लगे हुए हैं। ठीक है, चित्र 1 में बच्चों के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं? बच्चों के मन में उत्सुकता, खुशी और यात्रा को लेकर भाव है। तीसरा प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षिका बच्चों को क्या बता रही है? तो शिक्षिका बच्चों को बता रही है कि वे अगले सप्ताह वैली उदयपुर घूमने जाएंगे और वहां की जानकारी समझा रही है। प्रश्न नंबर 4, चित्र 2 में बस स्टॉप पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? बस स्टॉप पर कई दुकानें हैं जिनमें खाने पीने का सामान, फल, सब्जियां और अन्य वस्तुएं बिक रही है। वहां बहुत भीड़ है और लोग आ जा रहे हैं। 5वां प्रश्न है, चित्र 2 में कौन सी वस्तुएं हैं जो बच्चों से बड़ी हैं लेकिन बस से छोटी हैं? तो दुकानों के शेड, ठेले, मेज, बड़े सामान के बैग, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो ये बच्चों से बड़ी भी हैं और
बस से छोटी हैं। छठा प्रश्न है, चित्र 2 में तालाब के पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको गांव में भी देखने को मिलती हैं? तो तालाब के पास पेड़ पौधे, नाव, पानी में मछलियां, किनारे पर बैठने की जगह घास और खेत दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, बागोर की हवेली से जुड़ी कौन कौन सी विशेषताएं आपको इस चित्र में दिख रही हैं? तो नक्काशीदार दीवारें, झरोके, झील का सुंदर दृश्य, लोक नृत्य, कठपुतली शो, लोक कला की झलक, पुराने समय के कपड़े और आभूषण। फिर है यातायात के साधनों के नाम लिखिए। ठीक है, जमीन पर चलने वाले बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन। पानी में चलने वाले नाव, जहाज और स्टीमर। हवा में चलने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर। ठीक है, चित्र देखें और पता लगाएं। मोहित को कुछ मजेदार सूझा। उसने बस स्टॉप पर जितनी भी तरह की दुकानें देखी थी उनका एक चित्र बनाया। आओ चित्र देखें और पता लगाएं। ये बस स्टॉप है और यहाँ दुकानों के जो चित्र उसने मोहित ने बनाए हैं, इस प्रकार से देखिए। चित्र देखें और पता लगाएं। तो यहाँ पर इसमें चित्र में एक बस स्टॉप दिखाया गया है जहां एक बस खड़ी है और लोग कतार में खड़े हैं। बस स्टॉप के पास एक बाजार लगा है जहां विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। इन दुकानों पर फल और अन्य सामान बिक रहा है। एक महिला पैदल चल रही है और उसने एक बैग ले रखा है। तो उत्तर चित्र को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि मोहित ने बस स्टॉप के पास एक बाजार का दृश्य देखा जहां फल और अन्य सामान बेचने वाली दुकानें थी और लोग खरीदारी कर रहे थे और बस का इंतजार कर रहे थे। निम्न प्रश्नों के उत्तर शिक्षक की सहायता से लिखिए। पाठ में नीमा और उसके दोस्तों की भावनाएं लिखी हुई है। उन्हें कब कैसा अनुभव हुआ लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, नीमा और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि वे यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें उत्साह, आनंद और रोमांच का अनुभव हुआ। प्रश्न नंबर 2, आपको ऐसा कब लगता है? खुशी, आश्चर्य, गुस्सा, उदासी, डर और आभार। तो खुशी जब मेरा जन्मदिन आता है, आश्चर्य जब कोई अनपेक्षित तोहफा मिलता है, और गुस्सा जब कोई मेरा सामान बिना पूछे ले लेता है, उदासी जब कोई दोस्त बिछड़ जाता है, और डर अंधेरे में अकेले होने पर, और आभार जब कोई मेरी मदद करता है। तो ये मेरे मन में भाव आते हैं। आप भी अपने अनुसार कोई भी बात लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ये आपके शरीर में कैसे महसूस होता है? खुशी में मुस्कुराने लगता हूँ, दिल हल्का और तेज धड़कता है, और डर में दिल जोर से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है और शरीर गर्म लगता है। अब है समूह कार्य। बस स्टॉप के चित्र को देखकर उसमें दिखने वाले कार्यों की सूची बनाइए और इस तालिका को पूरी कीजिए। कार्य व्यवसाय, ये कार्य कहाँ होता है, इसमें कौन सी सामग्री व उपकरण काम में लिए जाते हैं, इस कार्य से दूसरों को क्या लाभ है और दूसरे इस पर कैसे निर्भर हैं। तो फल बेचने वाला, बस स्टॉप या बाजार में फल, तराजू, टोकरी, इसके पास सामान होते हैं। लोगों को ताज़ा फल मिलते हैं और भोजन की ज़रूरत पूरी होती है। चाय वाला, बस स्टॉप, ढाबा, चाय पत्ती, दूध, पानी और केतली, यात्रियों को चाय और नाश्ता मिलता है, थकान दूर होती है। मोटर रिपेयर करने वाला, बस स्टॉप के पास औजार, पाना, पेचकस, टायर, पंप आदि गाड़ियों की मरम्मत करता है और यात्रियों को यात्रा सुरक्षित रहती है। यहाँ देखिए, हमने अलग से भी इसकी सारणी बना दी है। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आए तो यहाँ इस सारणी को देखकर पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ कार्य जो आप जोड़ना चाहें तो वो कौन से होंगे, और जो आपने अपने आसपास देखे हैं पर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इनमें से कुछ व्यवसाय, कला और संस्कृति से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अपने गांव, शहर में ऐसे लोगों का पता लगाएं जो संगीत, कला, नृत्य आदि से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी तालिका में शामिल करें। अपने समूह की तालिकाओं को कक्षा में साझा करें। तो यहाँ देखते हम, तो यहाँ पर इनका उत्तर है, हमने लिखा है, इनमें से कुछ व्यवसाय, कला और संस्कृति से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चित्रकार जो बस स्टॉप के पास अपनी कलाकृतियाँ बेचता है, एक संगीतकार जो यात्रियों का मनोरंजन करता है, एक हस्तशिल्प विक्रेता जो स्थानीय कलाकृतियाँ बेचता है। फिर अपने गांव, शहर में ऐसे लोगों का पता लगाएं जो संगीत, कला, नृत्य आदि जुड़े हुए हैं, उन्हें भी तालिका में शामिल करें। गायक, गायिका जो सार्वजनिक स्थानों पर गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। नर्तक या नर्तकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं। मूर्तियां बनाने वाले कलाकार जो अपनी बनाई मूर्तियां बेचते हैं और प्रदर्शित करते हैं। कवि, कहानीकार जो अपनी रचनाएं सुनाते हैं। अपने समूह को तालिकाओं से कक्षा में साझा करें। यह एक समूह गतिविधि है जहां छात्र एक साथ काम करके विभिन्न व्यवसायों की पहचान करते हैं और उनके बारे में जानकारी साझा करते हैं। व्यवसाय पहचानो। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं,
उन्हें उनसे जुड़े व्यवसायों से मिलाइए। तो यहाँ देखिए फावड़ा दिया हुआ है, इसको हमने मिलाया है यहाँ से। फिर ये दवाई की दुकान से मिला दिया है, मटके को कुम्हार से मिला दिया है और ये मिला दिया। अब करेंगे आकलन। नीचे मिट्टी के बर्तन बनने की प्रक्रिया दी गई है, इसे क्रम में जमाइए। मिट्टी को गीला करना, धूप में सुखाना, उसके पिंड बनाना, मिट्टी को गूंदना, रंग करना, हाथों से आकार देना, चाक पर उसको घुमाना। तो हम इसको क्रम दिए हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले दिया है मिट्टी को गीला करना, मिट्टी को गूंदना, उसके पिंड बनाना, चाक पर उसको घुमाना, हाथों से आकार देना, धूप में सुखाना और रंग करना। ठीक है। अब है नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे चोट लगने पर। तो यहाँ देखते हैं हम चोट लगने पर क्या करेंगे। तुरंत किसी बड़े को बताऊंगा और प्राथमिक उपचार करूंगा। कॉपी खो जाने पर शिक्षक को बताऊंगा और दोस्तों से नोट्स लेकर पूरी करूंगा। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करूंगा और दोनों ओर देखकर ही सड़क पार करूंगा। खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धोऊंगा। कोई घायल मिल जाए तो तुरंत मदद करूंगा और फर्स्ट एड दूंगा और किसी बड़े को या फिर डॉक्टर को बुलाऊंगा। भीड़ में माता पिता से बिछड़ जाने पर एक जगह खड़ा रहूंगा और किसी पुलिस वाले या सुरक्षा कर्मी को बताऊंगा। केला खाने के बाद छिलके को कूड़ेदान में डालूंगा। आपके दोस्त से लड़ाई होने पर शांत रहूंगा, बात करके सुलह करूंगा। आपकी कक्षा में कोई नया विद्यार्थी आया है तो उसका स्वागत करूंगा और उसे स्कूल के बारे में बताऊंगा। अब है अपने घर में पूछकर कोई लोकगीत या लोक कथा कहिए और कक्षा में सुनाइए। लोकगीत या लोक कथा उदाहरण राजस्थानी लोकगीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। ठीक है, और इसको हम गा के सुना सकते हैं। और लोक कथा है उदाहरण के रूप में, एक बार एक चतुर खरगोश ने जंगल के सारे जानवरों को बचाने के लिए शेर को कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखाकर डरा दिया। शेर समझा कि कुएं में कोई दूसरा शेर है और गुस्से में कूद पड़ा। इस तरह जानवर बच गए। ठीक है ना। फिर है दादी की पहेली। ऐसा एक अनोखा पक्षी, ना हाड़ ना मांस, 1000 मील वो उड़ता जाए कभी ना लेता सांस। तो इसका उत्तर क्या है। हवाई जहाज। हवाई जहाज एक ऐसा अनोखा पक्षी है जिसके पास न तो हड्डियां होती हैं ना ही मांस, हजारों मीलों तक उड़ सकता है और कभी भी सांस नहीं लेता क्योंकि यह एक मशीन है। पर इसी के साथ में ही स्टूडेंट्स आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। और आगे के चैप्टर देखने के लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं।